बिहार में पाला बदलने का दौर चल रहा है। श्याम रजक ने जदयू छोड़ दी तो राजद के 3 विधायकों ने जदयू ज्वाइन कर लिया और अब महागठबंधन में एक बड़ी फूट हो गई है। जीतन राम मांझी ने महागठबंधन छोड़ने का ऐलान कर दिया है। नमस्कार, बिहार के बादशाह में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव की तैयारी एक तरफ जोर शोर से चल रही है तो दूसरी तरफ अभी लॉयल्टी बदलने का एक अभियान चल पड़ा है बिहार में। बिहार के नेता अब ग्राउंड रिपोर्ट देखते हुए ये कोशिश कर रहे हैं कि किस पार्टी की जीत की संभावना कितनी है और उसके साथ जाने में हमें कितना फायदा हो सकता है। जब जदयू के एक बड़े दलित चेहरा श्याम रजक ने राजद ज्वाइन कर लिया तो नीतीश कुमार के सामने एक बड़ी समस्या आ गई थी। उनको लगने लगा कि बिहार में दलित वोटर जो है अब जदयू या एनडीए के साथ क्यों रहेगा, इसके लिए उन्हें एक बड़े चेहरे की जरूरत महसूस हो रही थी। और इसी के कारण पिछले कुछ समय से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के नेता जीतन राम मांझी के साथ समझौते कर रहे थे। दोनों के बीच बातचीत चल रही थी और दूसरी तरफ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी महागठबंधन को अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे रहे थे। उन्होंने अंतिम तौर पर कहा कि अगर सीट बंटवारे के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन नहीं किया जाता है तो उसके बाद हम अपना फैसला ले लेंगे। और जीतन राम मांझी ने अचानक से अनाउंस कर दिया कि वो अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। इस बीच उन्होंने जिस तरह से तेजस्वी यादव के बारे में बताया है वो भी राजद और कांग्रेस के गठबंधन के लिए खतरनाक हो सकता है। उन्होंने तेजस्वी यादव को एक अड़ियल रुख वाला नेता बताया। ये उसी तरह का बयान है जिस तरह राहुल गांधी के लिए कहा जाता है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों अगर एक ही तरीके के नेता हो गए तो बिहार में महागठबंधन का क्या होगा, उसका भविष्य कैसा होगा, ये कहना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह की स्थितियां चल रही है बिहार में उसमें ऐसा लगने लगा है कि महागठबंधन यानी कि राजद और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने पहले ही ये मान लिया है कि बिहार उसके हाथ से फिसलने वाला है और ऐसे में जो सीटें मिल जाए, जितने ज़्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और उसमें से जितनी सीटें मिल जाएगी वो हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन इस बीच जो जीतन राम मांझी के घोषणा से सबसे बड़ा नुकसान दिखाई पड़ रहा है वो चिराग पासवान को। चिराग पासवान अब बिल्कुल बैकफुट पर आ गए हैं। चिराग पासवान पिछले कुछ समय से लगातार एनडीए के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो नीतीश कुमार के खिलाफ बार बार आवाज उठा रहे थे और जदयू पर दबाव डाल रहे थे कि किसी तरह से जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड आपस में सीटों का बंटवारा इस तरह से न करे कि लोजपा के पास कुछ बचे ही नहीं। और इसलिए ये डर उनको पिछले समय से सता रहा था और इसलिए उन्होंने बार बार जनता दल यूनाइटेड के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने नीतीश कुमार की हर नीतियों का विरोध शुरू कर दिया। उसमें कोरोना से निपटने से लेकर शराबबंदी तक का मामला था। कोरोना से निपटने में नीतीश कुमार की विफलता गिना गिना कर चिराग पासवान ने सरकार के ऊपर हमला किया। कोटा से छात्रों को वापस लाने के लिए भी चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ गए। उसके साथ साथ जब छोटे मोटे मुद्दे आते हैं तो भी वो विपक्ष के साथ खड़े नजर आते हैं। यहां तक कि चुनाव के तारीखों के तय करने की बात हुई थी तो उस समय भी राजद और महागठबंधन की दूसरी पार्टियों ने चुनाव आयोग से अपील किया कि कोरोना संक्रमण के कारण बिहार का चुनाव कुछ दिन के लिए टाल देना चाहिए, इसके चुनाव के तारीख को आगे बढ़ा देनी चाहिए। उसमें चिराग पासवान ने भी अलग से लोजपा की तरफ से एक लेटर लिखा और चुनाव आयोग से ऐसे ही अपील की कि चुनाव अभी कराया जाना बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए मतदान करना आसान काम नहीं होगा। लेकिन अब चिराग पासवान परेशान हो गए हैं क्योंकि चिराग पासवान को एनडीए में रखने के पीछे एक बड़ा रीजन उनका दलित चेहरा होना था। दलित चेहरा होने के कारण रामविलास पासवान और चिराग पासवान बिहार की राजनीति में एनडीए के हिस्से हैं और बिहार की राजनीति में हिस्सा होने के कारण ही चिराग पासवान की पार्टी को इतनी अहमियत भारतीय जनता पार्टी देती है। और रामविलास पासवान को
केंद्र में मंत्री बनाने के पीछे भी बिहार का गठबंधन शामिल है। लेकिन चिराग पासवान इस बात को समझते हैं और इसीलिए चिराग पासवान ने अभी तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के लिए एक शब्द नहीं बोला है और बार बार ये बात कहते रहे हैं कि उनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जदयू के साथ नहीं है। लेकिन चिराग पासवान की ये बातें भारतीय जनता पार्टी को खुश और जदयू को नाराज करने के लिए नहीं है। ये इसलिए है ताकि कम से कम ये हो कि जब सीट बंटवारे की बात आए तो जनता दल यूनाइटेड भी इस दबाव में आ जाए कि चिराग पासवान की बातें ऐसी है जिसके कारण उनको अगर सही सम्मानजनक सीटें नहीं देंगे तो ऐसी स्थिति में वो एनडीए से बाहर हो जाएंगे और महागठबंधन में भी उनका विकल्प खुला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जदयू नेता नीतीश कुमार अलग अलग विकल्प की तलाश कर रहे थे और इस विकल्प में उन्हें जीतन राम मांझी दिखाई पड़े। जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के जो बीच का संबंध है बहुत खराब नहीं है, हालांकि थोड़ा अपॉर्चुनिटी को लेकर दोनों के बीच संबंधों में खटास आ गया था। और जब 2015 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो उस समय चूंकि नीतीश कुमार और राजद के साथ गठबंधन थी तो जीतन राम मांझी को भी एक मौका मिल गया कि हम एनडीए के साथ जुड़कर बिहार विधानसभा में कुछ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो सफल नहीं रहे और इस बीच उनकी स्थिति फिर से बदलने लगी। महागठबंधन को लेकर उनके मन में धोखेबाजी का विचार आया और वो भी ये रास्ता तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह से नीतीश कुमार के साथ वो फिर से जुड़ जाए। और नीतीश कुमार भी अपनी ज़रूरतों के अनुसार ये सोच रहे हैं कि जीतन राम मांझी बिहार के एक बड़े दलित चेहरे हैं और श्याम रजक के जाने और चिराग पासवान के विरोध करने के बीच अगर जीतन राम मांझी उनके साथ जुड़ जाते हैं तो दलित विरोधी छवि जो उनकी बनाने की कोशिश की जा रही है वो छवि नहीं बन पाएगी। ये स्थिति हुई है और इसलिए जीतन राम मांझी ने जैसे ही ये गतिविधियां शुरू की और 2-3 दिन पहले से जदयू और मांझी के बीच की मुलाकात होने लगी, उनके नेता आपस में मिलने लगे और इस बात का इशारा मिलने लगा कि महागठबंधन को छोड़ सकते हैं, तो चिराग पासवान के होश उड़ गए और उन्होंने फिर से दबाव बनाने के लिए एक दूसरी चाल चली। क्योंकि पहले नीतीश कुमार की पार्टी इस बात के लिए तैयार थी कि अगर चिराग पासवान हमारे साथ नहीं होते हैं तो उनके विकल्प में कौन कौन से हो सकते हैं। उसमें एक विकल्प तो जीतन राम मांझी थे और दूसरा विकल्प पप्पू यादव थे। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी भी बिहार में सामान्य तरीके से काम करते हुए भी अच्छी लोकप्रियता हासिल कर रही है। उनके हर डिस्ट्रिक्ट में उसका संगठन है। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव अपना विकल्प है जो ओपन करके रखे हैं और ऐसा माना जा रहा था कि पिछले दिनों जदयू ने इस बात के भी प्रस्ताव दिए थे कि अगर चिराग पासवान नहीं होते हैं तो उसके अनुपस्थिति में एनडीए में चिराग पासवान की जगह यानी लोजपा की जगह जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव को शामिल किया जाए। और इसलिए इस बात से चिराग पासवान घबराए हुए थे और जीतन राम मांझी ने जब महागठबंधन छोड़ने की घोषणा कर दी तो उसके बाद चिराग पासवान पप्पू यादव से मिलने के लिए पहुंचे। जब 2-3 दिनों से वहां की राजनीतिक गतिविधियां बिल्कुल अलग थलग चल रही थी, श्याम रजक का इस्तीफा हो गया था, श्याम रजक राजद ज्वाइन कर चुके थे और उसके साथ साथ राजद के 3 विधायकों ने जदयू ज्वाइन कर लिया, तो उस बीच मांझी ने भी जदयू के तरफ जाने का इशारा किया और इसके साथ ही चिराग पासवान पप्पू यादव से मिलने के लिए पहुंच गए। और पप्पू यादव से मेल जोल के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि उनका मन टटोलना कि क्या वो एनडीए का हिस्सा तो नहीं बनने जा रहे हैं। लेकिन जो स्थितियां अभी सामने आ रही है उसमें चिराग पासवान को अब इतना चिराग पासवान की ऐसी स्थिति नहीं बची है जिससे कि वो एनडीए के ऊपर सीट बढ़ाने के लिए दबाव बना सके। नीतीश कुमार भी पूरी तरह से रिजिड हैं कि अगर चिराग सही तरीके से मानते हैं तो ठीक है, वरना इनको गठबंधन से बाहर किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास दलित चेहरा की कमी नहीं है और दलित लीडर के तौर पर अब सिर्फ रामविलास पासवान के नाम पर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ये स्थितियां वहां बनी हुई है। हालांकि जीतन राम मांझी ने अभी तक पूरी तरह से ये नहीं बताया है कि वो किस दिशा में जाएंगे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है, जो जानकारी सामने आ रही है, जो
बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि या तो जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार की पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करना होगा, या फिर 10 से 15 सीटों के बीच जीतन राम मांझी को देकर नीतीश कुमार उनके साथ गठबंधन करेंगे। लेकिन ज़्यादातर संभावना इस बात की जताई जा रही है कि जीतन राम मांझी अपनी पार्टी का जदयू में विलय कर दें और जदयू के तरफ से ही वो एक बड़े दलित चेहरे के तौर पर उभरे, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह से 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद नीतीश कुमार ने जब इस्तीफा दिया था तो उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। उनके सामने विकल्प बहुत थे, लेकिन उन्होंने एक दलित चेहरे को पर दांव खेला और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि 2015 के चुनाव से पहले उन्होंने जीतन राम मांझी को हटा दिया और खुद मुख्यमंत्री बन गए, जिसके कारण दोनों के बीच का संबंध थोड़ा खराब हो गया। लेकिन अब वो संबंध फिर से पटरी पर आ रहा है और जीतन राम मांझी को लग रहा है कि अगर जदयू के साथ रहेंगे, नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, तो अगली सरकार में उन्हें कोई बड़ा मंत्री पद तो आसानी से मिल जाएगा। और हो सकता है कि जीतन राम मांझी भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर जदयू में शामिल होने से पहले जो बार्गेनिंग करें, जो बात करें, उसमें यह हो कि हमें भी उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। और उप मुख्यमंत्री बनाया जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। एक एक स्टेट में 3-3, 4-4 उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, लेकिन उनका सिंबॉलिक जो अर्थ है वो बड़ा होता है। इसलिए जीतन राम मांझी अब जदयू के साथ जुड़ेंगे और चिराग पासवान की मुश्किलें आगे बढ़ने वाली है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।